जमीन मामले पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राम मंदिर के लिए पूरे देश ने सहयोग किया, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। देश के लोगों ने आस्था से चंदा दिया और लोगों की आस्था पर चोट की जा रही है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। अयोध्या में जमीनों को हड़पा गया, चंदे में घोटाला किया गया, ये प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठाए हैं। जांच डीएम स्तर के लोग कर रहे हैं, जांच हाईकोर्ट द्वारा बनाई कमेटी करे, ये मांग प्रियंका गांधी ने की है। वहीं मेयर की जांच डीएम अच्छे से नहीं करेंगे, दलितों की जो जमीन है उनको हड़पा गया है, प्रियंका गांधी ने उस जमीन को लेकर के सवाल उठाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से राम मंदिर का जिक्र किया, जमीन आवंटित जो की गई उसको लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दलितों की जमीन पर कब्जा किया गया, उनकी जमीनों को हड़प लिया गया। क्या इस दौरान और कहा है? विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष वो तो जांच के बाद ही पता चला है, लेकिन जिस तरीके से वहां अधिकारियों के सगे संबंधी रिश्तेदारों ने, चाहे वहां की निवर्तमान डीआईजी की बात की जाए, कमिश्नर की बात की जाए, यहां तक कि कानूनगो जो लेखपाल राजस्व विभाग के छोटे कर्मचारी होते हैं, उन्होंने भी जमीन की खरोद परख की। तो देखिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस जीरो टॉलरेंस की बात सरकार हमेशा से कहती रही है, एक बड़ा इशारा है। कुछ दिन पहले इस पर विवाद हुआ था तो विपक्षी पार्टियों के हाथ में एक बड़ा मौका लग गया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चंदाजीवी लोग हैं और चंदे का पैसा का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह मामला, नया जो मामला पकड़ में आया है, यह है कि जो वहां के तत्कालीन कमिश्नर रहे, सीआरओ रहे, राजस्व अधिकारी, वह राजस्व के सबसे बड़ा जिले का पद होता है, एसडीएम रहे, पीपीएस रैंक अधिकारी रहे, वो अपने रिश्तेदारों, किसी ने अपने ससुर के नाम पे जमीन रजिस्ट्री कराई, किसी साली के नाम पे किसी ने कराई। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट तलब कर लिए हैं। देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव करीब है, विपक्षियों के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है। और ये मुद्दा कितना बड़ा है, इसका कयास आप लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके पीछे करने का कारण यह होता है कि नेशनल कवरेज मिलेगा। तो ये एक वर्तमान सरकार के लिए भी चुनौती है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो प्रियंका गांधी का आरोप है, तो इसमें आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाएगी। तो चूंकि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है, विपक्ष आरोप लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जांच के बाद निकल के आता क्या है। जी, लेकिन जांच प्रक्रिया पर भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो भरोसा नहीं है। तो ये हमेशा से रहा है कि जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती है, सरकार कोई भी जांच कमेटी गठित कर ले, तो वो हमेशा से लोगों का, विपक्षियों का काम रहता है आरोप लगाना, और आरोप में उनका ये आरोप होता है कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कराएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जांच पे थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना चाहिए कि जांच के बाद क्या होता है, क्योंकि विपक्ष के पास जो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है अचानक राम जन्मभूमि को, क्योंकि राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंडे में रहा है। हालांकि वो लोग नहीं मानते हैं कि ये कभी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में मंदिर रहा है, ये विकास और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ा मौका मिला है, अभी खुल के कांग्रेस इस पर बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी पर आकर के विपक्षी खेमा इस पर बल्लेबाजी कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, लेकिन इसमें स्कोर कितना बढ़ता है कांग्रेस पार्टी का, ये देखने वाली चीजें। बहुत शुक्रिया रजनीश इस पर